तो सिट्रन ने अपनी कूपे एसयूवी बसाल्ट को लॉन्च कर दिया है। एक्चुअली तो प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.99 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 13.62 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है। अगर आप बसाल्ट लेने में इंटरेस्टेड है लेकिन आप कंफ्यूज थे कि इस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लिया जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाड़ी को बेसिकली 3 वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है। बेस वेरिएंट है यू, उसके ऊपर है मिड वेरिएंट प्लस और टॉप वेरिएंट है मैक्स। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बेस वेरिएंट जो कि है यू। तो इस वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल पाता है। टर्बोचार्ज इंजन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट के साथ नहीं मिल पाता है। प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। फीचर्स की बात करें तो बेस वेरिएंट यू में बॉडी कलर्ड बम्पर्स, ए एंड बी पिलर ब्लैक कलर, full wheel covers, AC knobs and parking brake lever tip, satin chrome, front power windows with one touch auto down, 12 volt power outlet in front cabin room lamp, bottle holders in all doors, manual AC और डिक्की में आपको एक लगेज हुक मिल जाता है जो कि 3 किलो तक का सामान होल्ड कर सकता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बसाल्ट के बेस वेरिएंट से ही ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिटेंशनर्स विद द फोर्स लिमिटर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं बसाल्ट के बेस वेरिएंट में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक गाड़ी का बॉडी शेल, दरवाजे, सीट्स और इंजन मिल जाता है, दैट्स इट। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट को सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही लॉन्च किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मिड वेरिएंट जो कि है प्लस। तो इस वेरिएंट से आपको टर्बोचार्ज इंजन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो प्लस का मैनुअल ट्रांसमिशन 9.99 लाख रुपीज़ का मिलता है। टर्बोचार्ज इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 11.49 लाख रुपीज़ का, जबकि ऑटोमेटिक 12.79 लाख रुपीज़ का मिल जाता है। तो यानी कि प्लस वेरिएंट यू वेरिएंट से करीब 2 लाख रुपए महंगा है। टर्बोचार्ज इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से करीब 1.5 लाख रुपए महंगा है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन से करीब 1,30,000 रुपए महंगा है। फीचर्स की बात करें तो प्लस वेरिएंट में क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है बेस वेरिएंट यू के कंपैरिजन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लॉसी ब्लैक फ्रंट ग्रिल, रेड एसेंस इन फ्रंट बम्पर एंड सी पिलर, ग्लॉसी ब्लैक ORVMs, बॉडी कलर्ड आउटसाइड डोर हैंडल्स, व्हील आर्क क्लैडिंग, साइड सिल क्लैडिंग, LED DRLs, turn indicators on ORVM, dual tone interior, satin chrome finish inside door handles, steering mounted controls, fabric door armrest, adjustable front and rear headrest, 10.24-inch touchscreen with the 4 speakers, wireless Android Auto, Apple CarPlay, all door power windows with one touch auto down, keyless entry, electrically adjustable foldable ORVMs with auto fold, day night IRVM, tilt steering, rear parcel tray, height adjustable driver seat, driver and co-driver seat back pocket, co-driver side sun visor with vanity mirror, rear center armrest with cup holder, front USB charger, 7-inch digital TFT cluster और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स आपको प्लस वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं यू वेरिएंट के कंपैरिजन में। अगर आप प्लस वेरिएंट टर्बोचार्ज इंजन के साथ खरीदते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं कंपैरेटिवली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के, जैसे कि फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्रंट फॉग लैम्प्स, प्रीमियम रूफ लाइनर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर डिफॉगर, रियर AC वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, इडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। पीछे के कैबिन में आपको 2 USB चार्जर्स मिल जाते हैं टाइप C के और रियर रीडिंग लैंप। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, जितने कम फीचर्स इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में मिलते हैं उतने ही सारे फीचर्स इस गाड़ी के मिड वेरिएंट में ही सिट्रन वालों ने डाल दिए हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट जो कि है मैक्स। तो इस वेरिएंट से आपको सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन मिल पाता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का ऑप्शन आपको नहीं मिल पाता है। प्राइसिंग की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन आपको 12.28 लाख रुपीज़ का मिल जाता है, जबकि ऑटोमेटिक 13.62 लाख रुपीज़ का। यानी कि मैक्स वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन प्लस से करीब 79,000 रुपीज़, जबकि ऑटोमेटिक 83,000 रुपीज़ महंगा है। तो यार मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको टॉप वेरिएंट में ज्यादा मिल जाते हैं कंपैरेटिवली मिड वेरिएंट के। शार्क फिन एंटीना, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, अभी तक आपको व्हील कवर्स मिल रहे थे, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, बेज लेदरेड सीट्स विद लेदर डोर आर्मरेस्ट, बूट लैंप, रियर व्यू कैमरा, 2 ट्वीटर्स और रिलैक्स रियर हेडरेस्ट जैसे फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं कंपैरेटिवली मिड वेरिएंट के। बाकी अगर आप टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक में खरीदते हैं तो आपको 2 और फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि माई सिट्रन कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रियर सीट थाई सपोर्ट। तो ये हुई बात वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स की। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस गाड़ी का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। अगर आप इस गाड़ी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदना चाहते हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी में
1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन काफी अंडर पावर्ड लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी का प्लस वेरिएंट लेना चाहिए। अगर आप इस गाड़ी का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हैं, फिर वो चाहे मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक, तो इस गाड़ी का मिड वेरिएंट प्लस सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करता है, क्योंकि टॉप वेरिएंट भले ही करीब 80,000 रुपए महंगा, लेकिन उसमें उतने फीचर्स नहीं मिल पाते जो कि आपको मिलने चाहिए थे। बाकी अगर आप अपना बजट को स्ट्रेच कर सकते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट ही लें। बाकी बात करें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस गाड़ी में जैसे कि मैंने आपको कहा 2 तरह के इंजन मिल जाते हैं। सबसे पहला है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो कि 82 bhp की पावर जनरेट करता है और 115 Nm का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाता है और इस गाड़ी में 18 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। जबकि दूसरा है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो कि 110 bhp की पावर जनरेट करता है और 190 Nm का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन में और 205 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो मैनुअल वेरिएंट में 19.5 जबकि ऑटोमेटिक में 18.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपको एक वाइब पैक का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी प्राइसिंग अभी तक सिट्रन वालों ने रिवील नहीं की है। इस वाइब पैक में आपको क्या कुछ मिल जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वायरलेस चार्जर, फ्रंट ग्रिल ग्लॉसी ब्लैक एसेंट्स और बॉडी साइड डोर मोल्डिंग एंड क्रोम इंसर्ट्स। तो इस वाइब पैक में आपको सिर्फ यूजलेस फीचर्स ही मिल जाते हैं। बाकी इस गाड़ी की लेंथ है 4352 mm, विड्थ है 1765 mm, हाइट 1593 mm और व्हील बेस 2651 mm। बूट स्पेस इस गाड़ी की 470 लीटर की है। और आखिर में बात करें कलर ऑप्शंस की, तो इस गाड़ी में आपको 7 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। पोलर व्हाइट, स्टील ग्रे, प्लैटिनम ग्रे, कॉस्मो ब्लू, गार्नेट रेड विद ब्लैक रूफ, पोलर व्हाइट विद ब्लैक रूफ और गार्नेट रेड। तो यही थे सिट्रन बसाल्ट के वेरिएंट्स और उनमें मिलने वाले फीचर्स। आपको इस गाड़ी का सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगता है, ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।